पाकिस्तान ईरान अमरीका तनाज़े के खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास में मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से होने वाले राबतों बारे भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब जाएंगे। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकातें करेंगे। शहबाज शरीफ तुर्की और कतर का भी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म दोस्त ममालिक के दौरे में सिफारती मामलात पर मुशावरत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और दीगर आला हुकाम भी हमरा होंगे। मुज़ाकरात के दूसरे दौर से मुताल्लिक गेंद ईरान की कोर्ट में है। ईरान से मुज़ाकरात में वफाकी और काफ़ी पेशरफ्त हुई है। अमरीकी नायब सदर जेडी वांस की फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमने ईरानियों से कहा कि इन्हें मुल्क से जौहरी मवाद हटाना होगा। हमने ईरान से अपनी रेड लाइन वाज़ेह कर दी है। ईरान दुनिया के खिलाफ इक्तिसादी दहशतगर्दी में मुलव्वस है। उम्मीद है ईरान आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने से मुताल्लिक पेशरफ्त करेगा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल बेमिसाल कायदाना सलाहियतों के हामिल करार। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा दीना आनंद के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात और अमरीका ईरान बातचीत पर तबादले ख्याल। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के सिफारती किरदार और जंगबंदी की कोशिशों में मुआवनत को खिराज तहसीन। इसहाक डार का जंगबंदी पर अमल दरामद की अहमियत पर जोर। मुज़ाकराती अमल की हिमायत जारी रखने के आज़म का याद था। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते में रहने पर इत्तफाक हुआ है। फॉरेन फंडिंग केस। बानी पीटीआई के खिलाफ 57 सफ़ात का चालान तैयार। बानी पीटीआई मरकज़ी मुलज़िम मजमूई तौर पर 11 मुलज़मान नामजद। FIA के मुताबिक तारिक शफी, हामिद जमान और दीगर अफराद भी केस में शामिल हैं, जबकि 3 मुलज़मान को इश्तिहारी करार दे दिया गया, जिनमें आरिफ नकवी और तारिक रहीम शेख शामिल हैं। वफाकी हुकूमत का बैकओवर्स में बिजली की सवा 2 घंटे लोड शेडिंग करने का फैसला। बानी से बिजली की पैदावार कम होने से सिस्टम पर दबाव बढ़ गया। पावर डिवीजन के मुताबिक महंगे ईंधन के इस्तेमाल से बचने के लिए लोड शेडिंग का फैसला किया गया। पीक आवर्स में लोड मैनेजमेंट से बिजली 3 रुपये महंगी होने से बच जाएगी। मुल्क में बिजली पैदावार मुस्तहकम तलब पूरी करने की मुकम्मल सलाहियत मौजूद है। बर वक्त इकदाम न होते तो बिजली 5 से 6 रुपये फी यूनिट महंगी हो सकती थी। पीर के रोज़ अच्छे लोगों की कॉल आई थी, वो मुआहिदा करना चाहते हैं। मुज़ाकरात के दौरान ईरान के साथ मुताअद्दिद निकात पर इत्तफाक हुआ। बहुत से बातों पर समझौता हो चुका था, लेकिन यूरेनियम के मामले पर इत्तफाक नहीं हो सका। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीकी वफ़द ने ईरान के साथ अच्छे मुज़ाकरात किए, मगर ईरान ने बुरे तरीके से मुज़ाकरात किए। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि ईरानी बकिया निकात पर भी इत्तफाक कर लेंगे। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान के अफसुदा यूरेनियम को किसी न किसी तरह हासिल कर लेंगे। बोले कई ममालिक ने राब्ता करके ईरान की नाकाबंदी में मदद करने की पेशकश की। चीन की मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए 4 निकाती तजवीज़ पेश। चीनी सदर शी जिनपिंग और यूएई के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान की मुलाकात। चीनी सदर ने पुरअमन बक़ाए बाहमी के उसूल की पासदारी पर जोर दिया। खलीजी ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए, तरक्की और सिक्योरिटी को एक साथ लेकर चलना ज़रूरी है। तर्जुमान चीनी दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि आपने हुर्मुज़ की अमरीकी नाकाबंदी कशीदगी में इजाफा करेगी। अमरीकी इक़दाम ख़तरनाक और गैर ज़िम्मेदाराना है। सिर्फ जंगबंदी ही सूरत हाल को बेहतर बना सकती है। चीन मशरिक़ वुस्ता में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिश करेगा। खित्ते में अमन इलाकाई ममालिक के ताउन और अमरीकी मुदाखलत से दूर रहकर हासिल किया जा सकता है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ओमानी वज़ीर ख़ारजा बदर बिन हमद अब्दुल सईदी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। जंगबंदी और मुज़ाकरात के सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। अब्बास अराग़ची ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के क़याम के अज़्म का इजहार किया। अमरीका और इसराइल खित्ते से खाली हाथ वापस जाएंगे। पासदारान इनकलाब ने वाज़ेह किया कि मज़ाहमती महाज पूरे खित्ते में मजबूत और मौसर अंदाज में मौजूद है और दुश्मनों का इंतज़ार कर रहा है। अमरीका और सहूनी रियासत को याद रखना चाहिए कि वह यमन, बाब अल मंदब और बुहरा अहमर से
کس طرح خالی ہاتھ واپس ہوئے اور اس بار بھی انہیں خطے میں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور کینیڈین وزیر خارجہ انیتا آنند کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، اسلام آباد مذاکرات اور امریکہ ایران بات چیت پر تبادلہ خیال۔ کینیڈین وزیر خارجہ کی پاکستان کے سفارتی کردار اور جنگ بندی کی کوششوں کی معاونت کو خراج تحسین۔ اسحاق ڈار کا جنگ بندی پر عمل درآمد کی اہمیت پر زور، مذاکراتی عمل کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ آبنا ہرمز کی بندش سے تیل کی سپلائی متاثر ہوئی، چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف کا پاسنگ آؤٹ پریڈ کی پاکستان کی تقریب سے خطاب، کہا کہ پاکستان کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ تقریب سے خطاب میں مزید کہا کہ افواج پاکستان دہشت گردی کا کامیابی سے مقابلہ کر رہی ہیں، پاک فضائیہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس مضبوط فورس ہے، پاک بحریہ کا ملک کی بحری سرحدوں کے دفاع میں اہم کردار ہے، مار کے حق میں پاک بحریہ نے بھارتی بحریہ کو جارحیت سے باز رکھا، پاک فضائیہ نے سائبر اور الیکٹرانک وارفیئر میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کو مبارکباد دیتا ہوں۔ پی اے ایف اکیڈمی رسال پور میں کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ F-16 اور JF-17 تھنڈرز طیاروں نے فلائی پاسٹ کیا۔ پاک فضائیہ کے طیاروں نے شیر دل نے مہارت کا مظاہرہ کیا۔ کاروباری ہفتے کا دوسرا روز اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 4717 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 1,65,308 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ۔ ایک دن بعد عالمی اور مقامی گولڈ مارکیٹس میں سونا پھر مہنگا، پاکستان میں 24 کیرٹ فی تولہ سونا 4600 روپے مہنگا ہو کر 4,99,962 روپے کا ہو گیا۔ مشرق وسطی میں بدلتی صورتحال، سیکیورٹی خدشات کے باعث مسافروں کی تعداد میں کمی، ملک بھر میں مختلف ایئرپورٹس پر درجنوں پروازیں منسوخ۔ لاہور علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے کویت، بحرین، دبئی، شارجہ، جدہ اور ابوظہبی جانے والی 10 پروازیں منسوخ۔ پشاور سے شارجہ، ابوظہبی، فجیرہ اور دبئی کی 7 پروازیں متاثر۔ کراچی سے دبئی، جدہ، بحرین، شارجہ اور مسقط کی 11 پروازیں منسوخ۔ اسلام آباد سے ترکی، استنبول، دمام، شارجہ، نجف اور بحرین کی 9 پروازیں منسوخ۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں پاسپورٹ درخواستوں میں نمایاں کمی، ذرائع کے مطابق مشرق وسطی صورتحال کے باعث پاسپورٹ دفاتر میں درخواست گزاروں کی تعداد میں 50% کمی ہوئی۔ ریونیو متاثر ہوا، ورک ویزوں اور سیاحتی ویزوں کی کم اجرا کی کمی بڑی وجہ ہے۔ کراچی میں یومیہ درخواست گزار 2000 سے کم ہو کر 800 سے 900 ہو گئی۔